हाय गुड इवनिंग, दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लो एसोसिएट्स। आज मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे और कपल ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक न्यूज़ जो है जिसको स्पेशली एक्सप्रेस जो है न्यूज़ उन्होंने भी पब्लिश किया है और एक दो और मीडिया वालों ने भी। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो न्यूज़ ज़्यादा गर्दिश में है उसमें ये कहा जा रहा है कि जी के न्यू 10 इयर्स रूल जो हैं वो आ चुके हैं। सेकंड ये कहा जा रहा है कि सम स्पेशल ट्रीटमेंट जो है जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं उनको जो है सेटलमेंट के हवाले से इस तरह की कुछ ख़बरें हैं। सो आज के वीडियो व्लॉग का मकसद ये है कि एक तो मैं इसकी तफसील जो है वो आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो भी ख़त्म हो और आपको एक जो एक्चुअल जो न्यूज़ है वो आपको पता चल सके। सो एक्चुअल हुआ क्या है, इसका बल्कि टाइटल जो था इन्होंने भी इस तरीके से मीडिया वालों ने दिया ताकि एक अट्रैक्शन पैदा हो सके। लेकिन एक्चुअली क्या है कि होम सेक्रेटरी साहिबा जो है स्पोक टू कमेटी इन पार्लियामेंट जो है जो पार्लियामेंट की कमेटी है वहाँ पे जो है शबाना महमूद साहिबा जो होम सेक्रेटरी साहिबा हैं उन्होंने बात की और ये कहा कि जो हम एक रूल को जो लेके आते हैं और उसमें कुड बी का वर्ड यूज़ किया गया है कि सम माइग्रेंट्स जो हैं, कुछ माइग्रेंट्स ऐसे जो होंगे जिनको हम जो है स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कि अब उसकी जब तफसील में जाते हैं तो उसकी डिटेल्स ये है कि स्पेशल ट्रीटमेंट से मुराद ये है कि अंडर न्यू होम ऑफिस रूल्स जो अभी तक एप्लीकेबल नहीं हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अभी तक बिल्स की हद तक हैं और जो इनकी डिबेट है आगे जो डिस्कशन है ये वहाँ तक है। उसमें सुजेशन में ये आया कि होम सेक्रेटरी साहबा ने सुजेस्ट ये किया है, तजवीज़ ये किया है कि हम जो है ऐसी एक अरेंजमेंट करते हैं जिसमें गवर्नमेंट जो है वो लोग दो दो तरह के पॉइंट्स को इन्होंने मेंशन किया है। नंबर वन, जो स्पाउस वीज़ा पे यहाँ पे हैं। सेकंड, जो ओल्डर पीपल हैं। अब ये देखना ये होगा कि स्पाउस का तो चलें मान लिया कि यहाँ पे स्पाउस जो आते हैं या स्पाउस वीज़ा पे होते हैं वो कौन है, लेकिन ये जो ओल्डर पीपल का वर्ड यूज़ किया गया है, देखना ये है कि ये जो ओल्डर पीपल हैं ये कौन से वीज़ा पे होते हैं। ओल्डर पीपल के लिए जो वीज़ा होता है वो तो होता है जो एडीआर का वीज़ा होता है, जो एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव वीज़ा है, जो आउटसाइड दी कंट्री से जो पेरेंट्स या जो आपके वो लोग जो आप पे डिपेंडेंट होते हैं वो वीज़ा ये लेके आते हैं जिसको एडीआर का वीज़ा कहा जाता है, जो 5 साल के लिए 5 ईयर्स के लिए होता है। क्या ये जो स्पाउस वीज़ा और एडीआर का वीज़ा या ओल्ड पीपल का जो वीज़ा की बात की जा रही है उसका जो आगे की लाइन लिखी गई है या जो उन्होंने डिस्कशन में जो इसको डिस्कस किया है वो ये कहा है कि डबल द टाइम इंडिविजुअल नीड टू लिव इन द यूके। एक तो डबल टाइम की ही बात की है और उन्होंने 10 इयर्स का ही जिक्र किया है कि उनको जो है 10 इयर्स में जो है वो सेटलमेंट दी जाए। लेकिन आगे की दो पॉइंट्स और बड़े इंटरेस्टिंग हैं। जो लॉ नोइंग पर्सन है या जो आप जैसे जो इंटेलेक्चुअल लोग जो वीडियो व्लॉग को गौर से सुनते हैं समझते हैं और जो चूँकि मेरे पास बहुत से लोग जब आते हैं मुलाकात के लिए तो वो कहते हैं कि जी आप बड़ा तफसील में और डिटेल में जो है वो बात समझाते हैं जिसकी समझ आ जाती है। सो अच्छी बात है, शुक्रिया आपका। और सेम मेरा यही स्टाइल जो है कि जब मैं होम ऑफिस से बात करता हूँ या किसी भी रेलिवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी से मैं बात करता हूँ तब मैं वहाँ पे भी इसी लॉजिक में ही बात कर रहा होता हूँ ताकि चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर एडवोकेसी हो सके। चलिए पॉइंट की तरफ वापस आते हैं। सो शबाना महमूद साहबा ने कहा कि लुक एट दी हाउस होल्ड इनकम, कि हम स्पाउस और ओल्ड पीपल जो हैं उनको जो है सेटलमेंट 10 साल में दे देंगे। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हम देखेंगे हाउस होल्ड इनकम, कि उनकी हाउस होल्ड इनकम जो है वो क्या है। नंबर टू, इंडिविजुअल इनकम जो है जो उस शख्स की जो इनका वीज़ा जो अप्लाई कर रहा है या जो लोग ये अपना वीज़ा ले रहे हैं उसकी इनकम क्या है। यहाँ पे दो चीज़ें जो मेंशन की गई। अब मैं जब इसकी तफसील में बीइंग ए लॉयर मैं इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अगले की हाउस होल्ड इनकम को देखेंगे या उसकी इंडिविजुअल की इनकम को देखेंगे दैट्स मीन लाजमी बात है फिर उसका आप क्राइटेरिया ये भी देख रहे होंगे कि ये बंदा जो है या स्पाउस वाला जो है या जिस जो पेरेंट्स का वीज़ा की बात कर रहे हैं वो बेनिफिट्स पे ना हो। सो इसका मतलब है कि अगर वो बेनिफिट्स पे होगा
सो इसका मतलब है कि आप तो फिर 10 ईयर से भी इसको लॉन्गर लेके जाएंगे फिर। सो आप तो ये कह रहे हैं कि हम जो है उसकी न्यू 10 ईयर रूल जो हैं हम उनको उनके ऊपर एप्लीकेबल करेंगे जिनकी इनकम अच्छी होगी। सो दैट्स मीन कि जो प्रॉपर इनकम वाले होंगे, जैसे राइट नो स्पाउस वीज़ा जो है उसकी 29,000 थ्रेश होल्ड है कि 29,000 पाउंड का जब आपका थ्रेश होल्ड होता है तो आपका स्पाउस वीज़ा के बाद जो आपकी सेटलमेंट है वो 5 ईयर्स है। तो इसका मतलब ये है, जो आप जब आप इस आर्टिकल को, इस व्लॉग को, ये जो डिस्कशन है इसको जब आप पढ़ेंगे, ख़ुद से भी आप स्टडी कीजिएगा, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग यही आएगी कि वो ये कहना ये चाह रही हैं कि इसका मतलब है कि शायद स्पाउस वीज़ा जो है वो भी 10 साल के ऊपर जाएगा और जो बेनिफिट वाले हैं शायद उनका उससे भी लॉन्गर जाए। सो सेकंड एक पार्ट आ गया जी, देयर हैज़ बीन अ बैकलॉज टू द प्लान टू मेक इंडेफिनेट लीव टू रिमेन जो है पीरियड 10 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 5, के 5 की बजाय जो है ILR जो है वो 10 साल का होगा। और ये मिस महमूद जो है टोल्ड द लॉर्ड्स जस्टिस एंड होम अफेयर्स कमेटी जो है जो जिन्होंने इसके ऊपर पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया था, क्रिटिसाइज़ किया था कि ये आपका प्लान जो है ये मैनिफेस्टो में नहीं था, इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं था, ये आपका प्लान जो है ये क्रेडिबिलिटी को डैमेज करेगा। जो लोग पहले से यहाँ पे आए हुए हैं उनके साथ अगर आप इस तरह का रवैया रखेंगे तो लोगों का जो ट्रस्ट है यूके के ऊपर, यूके की इमिग्रेशन के ऊपर, वो डैमेज होगा। सो ये सेक्रेटरी साहबा जो हैं जब उन्होंने लॉर्ड्स जस्टिस एंड होम अफेयर्स कमेटी के साथ जब ये डिस्कशन में बात की तो उन्होंने कहा कि व्हाट आई वुड से टू कोलीग्स हु हैव कंसर्न्स इन दिस एरिया, कि वो इस पॉइंट के ऊपर मेरे कोलीग्स जो हैं उनकी भी कंसर्न्स हैं, एंड वी आर कंसल्टिंग ऑन अ ट्रांजिशनल अरेंजमेंट जो है ये होती है कि जब आपका एक मौजूदा टाइम है और एक फ्यूचर का टाइम के जो बीच का टाइम होता है जिसको टेम्परेरी तौर पे कहा जाता है कि जब तक अगला कानून लागू नहीं होता हम पिछले को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। इस पॉइंट के ऊपर जो है कंसल्टेशन में ये जब डिस्कशन में आया पॉइंट, तो इसके ऊपर ये कहा गया कि चलिए इसको अगर हम रेट्रोस्पेक्टिवली कहते हैं तो वो नहीं करते कि अगर जो जो पहले का एक पॉइंट था कि जी 2021 से जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं ये कानून उनके ऊपर लागू किया जाए, तो मान लिया कि अगर हम उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं करते तो जो लोग जब से ये कानून लागू होगा, एप्लीकेबल होगा, उनके ऊपर फिर आगे जो है यही 10 ईयर्स वाला रूल जो है वो एप्लीकेबल किया जाए। सो फार जो था स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ के हवाले से ज़्यादा बातें आती थी, लेकिन ये आज जो है ये फ़र्स्ट टाइम स्पाउस वीज़ा के हवाले से भी ये चीज़ आ गई सामने कि जी के 10 ईयर्स वीज़ा रूट जो है स्पाउस वालों के साथ जो है वो किया जाए। सो फार अगेन इट्स नॉट अ रूल, सो फार जो है ये डिस्कशन की हद तक है। एंड जो मज़ीद इसमें पॉइंट में ज़िक्र किया गया वो ये था कि फेयर एनफ एज अ गवर्नमेंट समटाइम्स प्रोवाइड एग्जाम्पशंस जो है फॉर दोज पीपल जो है ये एग्जाम्पशन, इसको आई डोंट नो, इसको एग्जाम्पशन का वर्ड जो है मोहतरमा ने कैसे यूज़ किया मेरी समझ में तो नहीं आया। ये एग्जाम्पशन थोड़ी है, एग्जाम्पशन तो वो होती है कि एक कानून है, फॉर एग्जांपल स्पाउस वीज़ा रूट है वो उसकी 29,000 पाउंड थ्रेश होल्ड है और आप एग्जाम्पशन वहाँ पे ये लेके आते हैं कि अगर आप पिप के ऊपर हैं, पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट पे हैं, डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस पे हैं या किसी और अलाउंसेस पे हैं, तो उसमें यह है कि आप एग्जेम्प्टेड हैं कि आपको 29,000 पाउंड जो है वो शो प्रूव जो है वो नहीं करना पड़ता, वो उसको हम एग्जाम्पशन कहते हैं। सो इस एग्जाम्पशन की मुझे समझ नहीं आई जिसमें आप ये कह रहे हैं कि जी कि हम उनको एग्जाम्पशन की तरफ लेके जाएंगे, उनको रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन ये रिलीफ जो है ये तो 5 की बजाय 10 साल के ऊपर लेके जा रहे हैं। ये रिलीफ तो ना हुआ, ये तो बाकायदा 10 साल वाला रूट हुआ। सो और इसमें अकोमोडेशन का भी वर्ड जो आया कि ऑब्वियसली अकोमोडेशन जो है एक रीज़नेबल अकोमोडेशन होनी चाहिए, बाकी जो मामलात हैं। सो ये थी जी आज की इस हवाले से ये जो पॉइंट था। और वीडियो को, व्लॉग को क्लोज़ करने से पहले ये मैं बताता जाऊं कि ये जो मीडिया के मुख्तलिफ लोग इस तरह की जो बातें कर रहे हैं बच्चों के हवाले से, बाकी मामलात के हवाले से, सो फार कोई एप्लीकेबल नहीं हुआ, कोई रूल नाफज नहीं हुआ। आज जो है वही रूल्स हैं जो पहले के हैं। ये आने वाले टाइम के हवाले से जो अक्सर हम लोग इंडियन पाकिस्तानी ये बातें करते हैं ना कि जी कि गोरा जड़ा है 100 साल पहले दा सोचता है, तो ये प्रैक्टिकल है
कि ये लोग पहले से प्लानिंग करते हैं, अपनी पॉलिसीज़ को डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, पब्लिक को इन्वॉल्व करते हैं, अपने जो मिनिस्टर्स होते हैं ये लोग काम करते हैं, ये डिस्कशन करते हैं अपनी सिचुएशन को, इकोनॉमी को, अपने पॉलिटिकल मामलात को, और उसके बाद जो है ये केसेस का ये जो रूल्स को जो है बनाते हैं। वो लोगों की फेवर में होते हैं, नहीं होते, कुछ रूल्स अच्छे बनते हैं, कुछ बुरे बनते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो है ये कौमें जो हैं, ये कौमों की बात करूँगा, चूँकि ये हजूम नहीं है जैसे हम लोग अपने कंट्री में, हम लोग तो, मैं तो बाज़ कहता हूँ कि हम लोग कौम नहीं है, शायद हम लोग हजूम हैं वहाँ पे। तो ये कौम है, ये कौमें जो हैं ये बड़ा दूर का सोचते हैं, बड़ा डीप और बड़ा फार देखते हैं कि कौन से रूल्स हम ऐसे बनाएं कि जिससे जो है ये लॉन्ग टर्म चीज़ें जो हैं वो सेटल हो सकें। वो अलग बात है, हमें बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, बहुत सी चीज़ें जो अच्छी नहीं लगती। इसी से रेलिवेंट जो है, अगर आप कोई अपना ओपिनियन, अपना कमेंट नीचे करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और इससे हट के ये है, कोई भी आपका लीगल मैटर हो, उसके लिए अगर आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हो तो आप हमारे ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम लोग कंसल्टेशन की भी फ़ीस चार्ज करते हैं और केसेस की भी फ़ीस लेते हैं, लेकिन जब केस फाइल कर दिया जाता है तो आपकी कंसल्टेशन फ़ीस जो होती है वो हम बीच में एडजस्ट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।